बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.2 है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जो है वो उसने 10 जो है वो डिफरेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं जिनको हमने फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं पार्ट 1 लिखता हूँ यहाँ। इसमें क्या है कि आपके पास जो है वो साइन थीटा है। अच्छा, अब पहली बात तो यह है कि थीटा की बात हो रही है तो हम पहले डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में इस एंगल की वो बात कर रहा है। अब इसमें देखें आपका ए जो है वो थीटा दिया हुआ है। अच्छा, और बी आपका जो है वो राइट एंगल है और इसके बाद सी जो है वो आपके पास जो है वर्टेक्स है। अच्छा, अगर तो हम इस एंगल थीटा को जो है वो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर लेंगे तो इसका मतलब आपका इसके सामने वाली ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और ये एंगल जो राइट एंगल है बी है इसके सामने ये वाला आपका हाइपोटेनस होगा और सी के सामने ये आपकी जो है वो बेस होगी। ये उस सूरत में होगी जब हम एंगल जो है वो थीटा होगा। तो अब देखें साइन थीटा की जब हम वैल्यू लेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ये हमेशा होता है जी आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब देखो परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो 4 है और आपका हाइपोटेनस जो है वो आपके पास जो है वो 5 है। इसी तरह सेकंड पार्ट हमारे पास है वो है जी आपके पास कॉस थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा के जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं ये आपके पास होता है जी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब देखो बेस बेस इसमें हमारे पास ये 3 आ जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपका अगेन जो है वो 5 होगा। और थर्ड हमारे पास आ जाती है जी वो है टेन थीटा। और टेन थीटा की जब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो वो आपके पास होता है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा और आपके पास जो है वो बेस की वैल्यू जो है वो 3 है तो 4/3 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट में सीकेंड थीटा। अच्छा, अब सीकेंड थीटा जो है वो आपका ये किसका इसका रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस है तो यहां आपके पास ये आ जाएगा जी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेनस आपके पास यहां उसकी वैल्यू क्या है 5 और बेस की वैल्यू 3। ऐसे देख ले, या आपने जब कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड लेना है तो आपका ये 3/5 है तो ऑटोमेटिकली 5/3 के इक्वल जो है वो हो जाएगा। और इसके बाद आखिरी हमारे पास है कोसेकेंड थीटा। अब देखो कोसेकेंड थीटा वो किसका रेसिप्रोकल है वो आपका साइन का तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम यहां लिख दें हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी ये 5/4। ये 4/5 था तो अब इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो 5/4 के इक्वल हो जाएगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जब हमने एंगल जो है वो थीटा लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वहां हमने एंगल क्या लिया हुआ है 5 को लिया हुआ है। जब हम एंगल जो है वो 5 को ले लेंगे तो आपकी ये वाली जो रेशियोज है ये चेंज हो जाएंगी। ये डायरेक्शन आपकी जो चेंज हो जाएगी। अब सपोज जो है वो हम जो है वो लेते हैं जी 5। जब हम 5 लेंगे तो आपके 5 के सामने ये वाली साइड जो है ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी और बी के सामने ये आपका हाइपोटेनस ये तो सेम एज इट इज रहेगा। तो अब आपके पास जो बेस है यानी राइट एंगल और आपके ने जो एंगल लिया उसके दरमियान वाली जो है वो बेस कहलाती है। तो अब आपकी जब 5 हमने लिया तो आपकी बेस जो है ये वाली साइड बन जाएगी। अब कॉट 5 आपका जो है वो इक्वल होता है जी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो अब यहां देखें बेस आपके पास जो है वो 4 है और आपके पास परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, अब यहां देखें आपके पास tan फाई है। अब tan फाई किसके इक्वल होगा वो आपके पास होगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और आपके पास जो बेस है उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो
4 है। नेक्स्ट है जी 8 पार कोसेकेंड 5। अब कोसेकेंड 5 आपके पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होता है। मैं यहां लिखता हूं हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 है, तो 5/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नाइन्थ पार्ट में आपके पास सीकेंड 5। अच्छा, अब सीकेंड 5 आपके पास हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास 5 और बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है। और लास्ट पार्ट हमारे पास है वो है जी cos 5। cos 5 आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू आपके पास 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू जो आपके पास जो है वो 5। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका बी पार्ट हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ भी हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, 10 डिफरेंट पार्ट्स दी हुए हैं, इनको जो है हमने जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास है, वहां वैल्यू दी हुई है जी साइन थीटा। अच्छा, इसका मतलब हम थीटा को एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल हमने लिया हुआ है। अच्छा, अगर हम ए को एंगल लेंगे तो बी आपके पास राइट एंगल है, ए वर्टेक्स जो है ये हमने लिया, इस एंगल को लिया है। जब इसको हम लेंगे तो आपका इस एंगल ए के सामने ये वाली वैल्यू जो है वो ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी और बी के सामने ये आपकी जो है वो हाइपोटेनस है और इस एंगल और आपके राइट एंगल के दरमियान में ये आपकी जो है वो बेस है। ठीक है, ये तीनों साइड्स हैं। अगर हम एंगल जो है वो थीटा लें तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहां देखें आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 8 है और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास जो है वो 17 है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है हमारे पास है वो है जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमेशा हमारे पास जो है वो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो बेस यहाँ आपके पास 15 है और आपके पास हाइपोटेनस जो है वो 17 है। थर्ड में हमारे पास tan थीटा है और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ देखें जी आपके पास है 8 और बेस आपके पास जो है वो 15। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सीकेंड थीटा। अच्छा, सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि ये आपके कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस ओवर बेस होगा। तो ये 15/7 था तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो 17/15 हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास कोसिकेंड, फिफ्थ पार्ट जो है कोसिकेंड। अब कोसिकेंड थीटा जो है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल है तो यहाँ हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेनस आपके पास 17 और परपेंडिकुलर आपके वैल्यू जो है वो 8 है। अच्छा, ये जो 5 थी ये तो थी जब हमने एंगल जो है वो थीटा लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स हैं उसमें क्या है कि आपके पास जो एंगल की वैल्यू है वो 5 है। 5 है तो क्या होगा, ये वाले हमारे जो साइड जो ये चेंज हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू जो है वो हम 5 के लास्ट से देखते हैं। अब देखें, अगर मैं ये सी को जो है वो एंगल लेता हूं तो इसका मतलब क्या, ये 5 है तो 5 के सामने जो है वो आपके पास ये है, तो अब ये आपके जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी साइड। ये एज इट इज जो है वो आपका हाइपोटेनस रहेगा। अब आपकी जो है वो बेस बन जाएगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो लेते हैं। अच्छा, अब देखिए 6 पार्ट हमारे पास, वो क्या है जी कॉट 5, कॉट ऑफ एंगल 5। अच्छा, कॉट 5 जो हमारे पास जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब बेस यहाँ देखिए आपके पास 8 है उसकी वैल्यू और हाइपोटेनस आप अपना बेस की वैल्यू 8 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। उसके बाद आपका 7th पार्ट tan 5। अच्छा, अब tan 5 की वैल्यू जब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले तो ये आपके पास होता है जी परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ देखें, परपेंडिकुलर आपके पास 15 है और बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो 8 है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास 8th पार्ट वो है जी कोसेकेंट 5। अब कोसेकेंट 5 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें तो ये आपके पास हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस यहाँ आपके पास है 17 और उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास जो है वो 15 है। और 9th पार्ट हमारे पास है सीकेंट 5। सीकेंट 5, अब सीकेंट 5 ये आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी सीकेंट का हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ आपके पास 17 है और बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो 8 है। और आखिरी हमारे पास पार्ट है कॉस 5। अच्छा, अब कॉस 5 का फार्मूला लिखे तो ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ आपके पास 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 17 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। अच्छा, अब सी पार्ट में भी अगेन जो है वो आपके पास ये 10 जो है वो उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं। अच्छा, अब सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है वो है जी साइन थीटा। साइन थीटा इसका मतलब एंगल जो अब हमने थीटा लिया हुआ है। अब अगर हम इस थीटा को एंगल लेंगे तो इसके सामने ये वाली चीज जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, बी के सामने ये आपके पास हाइपोटेनस, और आपका एंगल थीटा और आपके राइट एंगल के दरमियान ये वाली साइड जो है ये आपकी बेस कहलाएगी। तो अब साइन थीटा हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ आपके पास जो है वो 5 है और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास 13 है। सेकंड पार्ट इसका वो है जी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आपके पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब बेस की वैल्यू यहाँ 12 और हाइपोटेनस अगेन आपके पास जो है वो 13 है। थर्ड पार्ट देखें tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 5 और बेस की वैल्यू आपके पास 12। फोर्थ पार्ट लिखें, फोर्थ पार्ट आपके पास सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। अच्छा, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, आपके पास हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास जो है वो 13 और इसी तरह बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो 12। और फिफ्थ पार्ट है हमारे पास है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट ये साइन का है तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास जो है वो 5। ये तो थे 5 जब हमने एंगल जो है वो थीटा लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, वो है एंगल 5 के लिहाज से। अब हमने क्या करना है, अब ये साइड जो है वो चेंज हो जाएंगी तो इनको हम जो है यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं, ये भी चेंज हो जाएगी, ये हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मेरे पास वैल्यूज हैं जी 5 एंगल, ये वाला एंगल है हमारे पास। अगर हम इस एंगल को लेंगे तो आपका जो है परपेंडिकुलर वो ये हो जाएगी साइड, ये आपकी हाइपोटेनस, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा जो है वो आपकी हाइपोटेनस होगी, और एंगल और राइट एंगल के दरमियान ये अब साइड जो है वो आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो 6th पार्ट है कॉट ऑफ 5, कॉट ऑफ एंगल 5। अच्छा, अब कॉट का रेशियो जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होती है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब बेस यहाँ देखिए 5 आपके पास है और परपेंडिकुलर आपके पास 12 है। उसके बाद 7th पार्ट वो है जी
tan फाई। तो tan का फार्मूला वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, लिखें परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 12 और बेस जो है वो आपके पास 5। अच्छा, उसके बाद 8th पार्ट वो है जी कोसेकेंट फाई। अब कोसेकेंट जो है ये आपका साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपके पास 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 12। अच्छा, उसके बाद आपके पास 9th पार्ट वो है जी सीकेंड फाई, सीकेंड फाई। अब सीकेंड ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी और परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आपके पास है वो 5। वो लास्ट पार्ट हमारे पास है वो है कॉज ऑफ 5, और कॉस हमेशा आपका बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास 5 और हाइपोटेनस आपके पास जो है वो 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।